नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी रामायण का तीसरा दिन है। आइए प्रारंभ करते हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, होए प्रसन्न पुरभऊ सकल मंजू मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुरसरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत इक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी के स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी पी के, इत निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कल विलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन सिर पर शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना जप ही होता, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहे पर अनुकूला, करहें कथा मुद मंगल मूला। सुमेर शिव पाए पसायऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मनहु सुराती। जे यह कथय स्नेह समेता, कहें सुनी है समुझ सचेता। हो यह रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी शोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साच हूँ मोह पर, जो हरि गौर पसाओ। तो फुर हो जो कहें सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच हो। बंदव अवधपुरी अति पावने, सरजु कलुष नसावने। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर परवौ न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंधव कौशल्यादिशि प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक और नारियों के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी
पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जय रघुपति सत चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करौ प्रणाम करम मनवानी, करौ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के से समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी की माता पिता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। सोरठा बंधव अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। विचुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण एव पर हरेऊ। मैं श्री अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं उन श्री दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। परिजन सहित विदेऊ, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहू। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोही। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही बहुत प्रकट हो गया था। मैं ऐसे श्री जनक जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पनवो प्रथम भरत के चरना, जासु नैम व्रत जाए न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप एव तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों के सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान है, मैं ऐसे श्री लक्ष्मण जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भयतारन। सदा सुसानुकूल रह मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी से विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं बखान किया है। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जाच हृदय आगार, बसय राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है।
जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपत रीस निचाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाजा, बंदाओ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा श्री सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदव पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनिकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि वन विज्ञान विस्तारद। प्रणव सवै धरन धर सीसा, करौ कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनिकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर अपनी कृपा कीजिए। जनकसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जास कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदाऊ सब लायक। राज बनयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदव सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसका अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानुभानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाण अग्नि सूर्य और चंद्रमा के हेतु अर्थात रा अथवा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु व शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। ऐसे श्री राम जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ। जो महा मंत्र है जिसे महेश्वर जी शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, ऐसे श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयौ शुद्ध करे उल्टा जापू। सहज नाम सम सुनि शिववाणी, जप जयी पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी
राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरि ही को किया भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुधास, नाम राम बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है तथा तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवकगण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन, बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन समप्रिय तुलसी के, वर्णत वर्ण प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र जी इसके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव ही साथ रहने वाले हैं, सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभाता, जग पालक विशेष जग त्राता, भगत सुतिय कल कर विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों को सुंदर आभूषण है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर्म सुधा के, जनमन मंजु कंज मधुकर से, जी हैं जसोमति हरि हल धर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले और भौरों के समान हैं। जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है, आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझत सरिस नाम अरनामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। समझने में राम
समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी अपने राम नाम की अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है। सुंदर बुद्धि इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समझिए साधु। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परय पहचाने। चुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धर, जियत हेरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वारका जी जीव रूपी दहली पर नाम रूपी मण दीपक को रख और उसका स्मरण कर। दोस्तों, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से यहीं से दोबारा प्रारंभ करेंगे।